डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार मानी, लेकिन इसके लिए खुद को नहीं बल्कि कुछ रिपब्लिकन नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि नवंबर के मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को बड़ी समस्याएं होंगी, लेकिन इसके लिए उन्होंने अपनी ही पार्टी पर कांग्रेस में दोष डाल दिया और उन्होंने कहा कि अमेरिकी लोग डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं लेकिन उनकी पार्टी को पसंद नहीं करते। और उसी दिन अमेरिकी मीडिया लिखती है कि ट्रंप ईरान के साथ युद्ध में फंस गए हैं, जिससे बाहर निकलने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं है। और व्हाइट हाउस के सूत्रों के अनुसार प्रशासन के अधिकारी इस बात को लेकर धीरे धीरे इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ये संघर्ष संभावना है कि ये किसी न किसी रूप में चुनाव तक चलता रहेगा। और अब ये स्पष्ट है कि ये युद्ध है। ईरान के खिलाफ युद्ध निश्चित रूप से रिपब्लिकन पार्टी को जीतने नहीं देगा और इसलिए आगे की बात पहले ही कहे तो डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि दूसरों को दोषी ठहराएं, खुद को नहीं। वो कहते हैं कि अगर पार्टी हारती है तो सिर्फ इसलिए कि सूची में डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। उनका दावा है, अगर मैं सूची में होता तो हम 100% कांग्रेस जीत लेते और सेनेट और सदन और सभी, मतलब हम हर जगह जीत जाते। लेकिन अब वे कहते हैं हर चीज के लिए दूसरे ही दोषी हैं, रिपब्लिकन, कांग्रेसमैन और सेनेटर, जो बस उसकी बात नहीं मानते और जो ये कहते हैं कि ईरान के खिलाफ युद्ध, महंगाई या पेट्रोल की कीमतें जिम्मेदार हैं, वो सब वो नकार देता है। वो कहता है नहीं, अमेरिकी लोग ट्रंप को पसंद करते हैं। यहाँ कई छुपी बातें हैं, आइए इन्हें समझते हैं। मेरा नाम एलेक्सेई पेची है। शुरू करने से पहले कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम 3 लाख सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं आपकी हर सब्सक्रिप्शन का आभारी हूं। तो आज के इंटरव्यू में जब रिपब्लिकन पार्टी से मतदाताओं की नाराजगी के सवाल का जवाब दिया गया, कांग्रेस के मध्यावधि चुनाव से ठीक पहले ट्रंप ने कहा, उन्हें मुझसे नहीं बल्कि रिपब्लिकन से गुस्सा है, अगर मैं आपसे ईमानदारी से कहूं। ट्रंप के खुद के शब्दों में मुख्य सवाल ये है, क्या ये नाराज मतदाता वोट देने के लिए आएंगे भी या नहीं? अगर खुद डोनाल्ड ट्रंप का नाम बैलेट में नहीं होगा। आगे उनकी एक और टिप्पणी है, सवाल यह है कि क्या वे वोट देंगे, क्योंकि उनमें से कई रिपब्लिकन पार्टी से बहुत नाराज हैं, मुझसे नहीं। यही एक बात है जो मैं आपको नहीं बता सकता। मैं उनसे आने की गुजारिश करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप को भरोसा है कि लोग उन्हें निजी तौर पर पसंद करते हैं, चाहे महंगाई हो, पेट्रोल महंगा हो या ईरान के खिलाफ युद्ध हो रही हो। रिपब्लिकन पार्टी चुनाव हारेगी क्योंकि लोग उन्हें नहीं पसंद करते। अगर डोनाल्ड ट्रंप पार्टी के टिकट पर होते तो पार्टी भारी बहुमत से जीत जाती। ये भी दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व मुख्य जनमत सर्वेक्षक ने रिपब्लिकन पार्टी की विफलता दर्ज की है। फेब्रिजियो वर्ल्ड कंपनी के मेमोरेंडम अनुसार, जो डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी अभियान के पूर्व जनमत सर्वेक्षक टोनी फैब्रिजियो की है, डेमोक्रेट्स के पास 2026 के मध्यावधि चुनावों में 7 अंकों की बढ़त हो सकती है। इसी समय 54 उत्तरदाताओं का मानना है कि ट्रंप ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और समर्थन में इस गिरावट का एहसास उसके सबसे संभावित समर्थकों के बीच भी देखा जा रहा है। यहां तक कि मागा आंदोलन के कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें धोखा दिया है और वे खुद का राजनीतिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। फिर कहता हूं, ये CNN या न्यूयॉर्क टाइम्स के आंकड़े नहीं हैं, ये टोनी फैब्रिजियो के आंकड़े हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी मुख्यालय के निजी जनमत सर्वेक्षक है। इंटरव्यू में ट्रंप ने पार्टी के तनावों का जिक्र किया जो चुनाव से पहले स्थिति जटिल बना रहे हैं। ट्रंप ने सीनेट में बहुमत के नेता जॉन थ्यून के साथ मतभेदों को स्वीकार किया। उन्होंने रिश्तों को खराब बताया और कहा कि उनके पास इतने वोट नहीं हैं कि वे सेनेट से अमेरिका बचाओ अधिनियम या चुनाव प्रक्रिया रद्द करने का कानून पास करा सकें। ट्रंप ने मैगा समर्थकों से कहा कि वे अपना गुस्सा पार्टी नेता पर निकालें, मुझ पर नहीं। उन्होंने कहा, चलो जॉन थ्यून पर गुस्सा करें। अरे ये देखो, क्योंकि वे कहते हैं वही चुनावी सुधार विधेयक को आगे बढ़ाने में अड़चन डाल रहा है। हालांकि मैं याद दिला दूं, सेनेट ने उसे पहले ही खारिज कर दिया है। ट्रंप कहते हैं इसके लिए जॉन थ्यून जिम्मेदार है, सारी उंगलियां उसी पर उठनी चाहिए।
और ट्रंप और थ्यून के बीच दरार और गहरी हो गई जब ट्रंप ने मई में प्राइमरी चुनावों में अपने साथी सेनेटर जॉन कॉर्निन का समर्थन किया। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर माइक जॉनसन पर ट्रंप ने इंटरव्यू में गर्मजोशी से कहा, "यह अच्छा आदमी है।" ट्रंप ने भी पुष्टि की कि वे मध्यावधि चुनावों में अपनी सुपर कमेटी मैगा इनकॉर्पोरेशन का इस्तेमाल करेंगे, जिसके पास $400 मिलियन की सैन्य निधि है। और रिपब्लिकन पार्टी के भीतर इस फंड को लेकर पहले ही चिंता बढ़ गई है। समिति कई मिलियन डॉलर जमा कर चुकी है, पर अभी इन पैसों से पार्टी उम्मीदवारों का समर्थन शुरू नहीं किया है। ट्रंप ने कहा कि वो इस समिति को व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित करते हैं और इसे अपनी मर्जी के किसी भी काम में लगा सकते हैं। कुल मिलाकर ट्रंप खुद तय करेंगे किसकी चुनावी मुहिम में पैसा लगाना है और किसकी में नहीं लगाना है। मतदाताओं की नाराजगी कम होने के बजाय मतदान तक बढ़ सकती है। ईरान के साथ युद्ध ट्रंप के लिए जाल बन गया है, जिससे राष्ट्रपति निकलने की कोशिश कर रहे हैं पर सफल नहीं हो पा रहे। ट्रंप दो विकल्पों के बीच फंसे हुए हैं और दोनों ही खराब है। पहला विकल्प है ईरान और ओमान के बीच बन रही अस्थायी डील को स्वीकार करना, जो तेहरान को हर्मुज जलडमरू मध्य पर पूरा नियंत्रण देगा, जो उसके पास युद्ध से पहले नहीं था। विश्लेषक इसे इस युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा ईरान को दी गई सबसे बड़ी रियायत बता रहे हैं। दूसरा रास्ता है हवाई हमलों की नई लहर, जो कांग्रेस के लिए होने वाले निर्णायक नवंबर चुनावों से पहले ट्रंप के लिए गंभीर राजनीतिक जोखिम बन सकती है। इसके बावजूद सफलता की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पहले के बमबारी भी तेहरान को झुकाने में नाकाम रही हैं। देखिए ट्रंप ने कितनी बार ये बमबारी फिर से शुरू की है। इसका अमेरिका को कोई फायदा नहीं होगा। रॉयटर्स के अनुसार ट्रंप प्रशासन के अधिकारी अब धीरे धीरे इस सोच को स्वीकार कर रहे हैं कि संघर्ष किसी न किसी रूप में जारी रहने की सबसे ज्यादा संभावना है और मध्यावधि चुनावों के समय तक, यानी ये साल के अंत तक भी चल सकता है। कुछ राज्यों में अग्रिम मतदान सितंबर में ही शुरू हो जाता है, याद रहे। यानी मतदाता सचमुच अधूरी और अलोकप्रिय ईरान के साथ युद्ध के दौरान ही चुनाव करेंगे। ये एक अतिरिक्त राजनीतिक जोखिम पैदा करता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जो दूसरी बार चुने जा रहे थे। असल में उन्होंने वादा किया था कि वे विदेशी हस्तक्षेप से बचेंगे और खुद अमेरिकियों की आर्थिक चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आपको याद होगा, अमेरिका सबसे पहले। रॉयटर्स से बात करते हुए ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि ईरान पर ट्रंप के फैसले जनमत सर्वेक्षणों से तय नहीं होते, वे अपनी राह चलते हैं। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने युद्ध में अपने कई शुरुआती लक्ष्यों में जीत पाई है। अमेरिका को कोई भी नतीजा हासिल नहीं हुआ। परमाणु कार्यक्रम अब भी जारी है। शासन के शीर्ष नेतृत्व का सफाया नहीं हुआ। ईरान ने आत्मसमर्पण नहीं किया। मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम मौजूद है। ईरान की लगभग सभी प्रॉक्सी ताकतें अब भी मौजूद हैं। ट्रंप ने क्या किया? उन्होंने तो बस क्षेत्र में ईरान की स्थिति को और मजबूत कर दिया। असल में ईरान को हर्मुज जलडमरू मध्य पर वही संप्रभुता मिल रही है जो पहले नहीं थी। अमेरिका को क्या मिला? अभी तक तो कुछ भी नहीं, सिवाय इस युद्ध पर हुए खर्चों के। और अब डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों प्रशासन में पूर्व मध्य पूर्व वार्ताकार आरोन डेविड मिलर ने इस दुविधा की असली बात कुछ इस तरह कही। ये खराब विकल्पों की सूची है, लेकिन ट्रंप शायद मानते हैं कि वे ये युद्ध हमेशा नहीं चला सकते। कुछ तो बदलना पड़ेगा, और ये बदलाव शायद जलडमरू मध्य में ईरान की नई सच्चाई को स्वीकार करना हो सकता है। अब सवाल यह है, क्या ईरान जानबूझकर समय खींच सकता है ताकि वो अमेरिका में चुनाव तक पहुंच सके? तर्क यह है, जितना ज्यादा ईरान हर्मुज जलडमरू मध्य पर अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर करने में देर करेगा, उतना ही वो क्षण नवंबर के चुनावों के और करीब खिसकता जाएगा जब डोनाल्ड ट्रंप को फैसला लेना पड़ेगा। दोनों ही फैसले, या तो अमेरिका के लिए जलडमरू मध्य का नियंत्रण तेहरान को अपमानजनक ढंग से सौंपना, या मतदान से ठीक पहले नई टकराव की शुरुआत करना। ये दोनों ही राजनीतिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप के लिए नुकसानदेह हैं। यानी जितनी देर तक अनिश्चितता बनी रहेगी, डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव उतना ही बढ़ता जाएगा। उन्हें ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जिसमें चाहे वो कुछ भी चुने, उसका इस्तेमाल चुनावी अभियान में उनकी पार्टी के खिलाफ किया जाएगा। यानी ईरान के पास सीधा कारण है
कि वो किसी भी अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर करने में जल्दबाजी न करें, क्योंकि वे जानते हैं कि चुनावी कैलेंडर अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ है, तेहरान के नहीं। और अब सलाहकारों का कहना है कि तनाव बढ़ने के शुरुआती दिनों में ही ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकारों ने निजी तौर पर उन्हें चेतावनी दी थी कि इस संघर्ष को काबू में रखना मुश्किल होगा। ये नवंबर चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के लिए राजनीतिक जोखिम है। ये चेतावनी 6 महीने पहले दी गई थी और रॉयटर्स के ताजा विश्लेषण के अनुसार ये चेतावनी अब भी उतनी ही प्रासंगिक है, बल्कि और भी वास्तविक हो गई है। लेकिन ट्रंप पार्टी की नाकामी के लिए खुद को नहीं, कुछ सदस्यों को दोषी मानते हैं और वे आश्वस्त हैं कि वे खुद तो सब कुछ सही कर रहे हैं। रिपब्लिकन चुनाव हारेंगे क्योंकि वे खुद जिम्मेदार हैं। यहां मैं विराम लगाऊंगा। अपनी राय, अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना न भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।